हमारे पूर्व सांसद महोदय श्री संजय श्रीवास्तव, श्री भरत साय, श्री रोहित साय, विक्रमादित्य सिंह जुदेव, जया सिंह जुदेव, श्री रामकिशुन सिंह जी, भरत सिंह सिसोदिया जी, भरत सिंह जी जिला महामंत्री, श्री अनुजा पैकरा, श्रीमती कुजवती सिंह जी, और आज जिनको जिताने के लिए मैं यहाँ आया हूँ ये हमारे श्रीमान विष्णुदेव साई जी। ताली बजाओ विष्णुदेव जी के लिए। और आज के कार्यक्रम में इतनी विशाल संख्या में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। सबसे पहले मैं महाराजा दिलीप सिंह जुदेव को याद कर उनको मन से प्रणाम करना चाहता हूं। शहीद वीर नारायण सिंह, शहीद गुंडादूर जी और सबरी माता को भी प्रणाम कर मेरी बात को शुरू कर रहा हूं। मित्रों, छत्तीसगढ़ में चुनाव का पहला चरण समाप्त हो गया। पहले चरण में भूपेश कक्का साफ हो गए, साफ हो गए। पहले चरण के परिणाम के आधार पर मैं आप सभी को बताने आया हूं, इस बार छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, कमल फूल की सरकार। मैं राम के नैनीहाल में हूं, छत्तीसगढ़ में हूं। मुझे बताओ भाई, अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? एक कांग्रेस पार्टी 550 साल से रामलल्ला अपमानित अवस्था में थे। 70 साल से आजाद हुआ तब से राम मंदिर का मुद्दा अटका रही थी, भटका रही थी, लटका रही थी। आपने मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाया, मोदी जी ने इसका भूमि पूजन किया और 22 जनवरी 2024 को रामलल्ला अपने विराट मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। भाई, इतनी जोर से जय श्री राम बोलते हो, रामलल्ला के अयोध्या में दर्शन करने हैं या नहीं करने हैं? जरा जोर से बोलो, करने हैं या नहीं करने हैं? करने हैं ना? तो छत्तीसगढ़ सरकार भाजपा की बनते ही बारी बारी सभी छत्तीसगढ़ वासियों को, विशेषकर मेरी माताओं बहनों को अयोध्या के दर्शन छत्तीसगढ़ सरकार मुफ्त में कराने वाली है। इस बार छत्तीसगढ़ में दीपावली के पटाखे 3 बार जलाना है। 3 बार। मैं बताऊं क्यों 3 बार? जानना है ना? पहली बार दीपावली के त्योहार में जलाइएगा। दूसरी बार भाजपा सरकार 3 दिसंबर को बने तब पटाखे जलाइएगा। और तीसरी बार 22 जनवरी को रामलल्ला मंदिर में बैठे तब। माताओं, भाइयों, बहनों, मैं आज सरगुजा में आया हूं। समग्र सरगुजा को कांग्रेस पार्टी ने धर्मांतरण का अड्डा बनाकर रखा। मैं आज कहकर जाता हूं, भाजपा सरकार बना दीजिए, किसी को भी जबरदस्ती
धर्म परिवर्तन नहीं करने पड़ेगा, इसका भाजपा सरकार सुनिश्चित करेगी। भाई और बहनों, कांग्रेस पार्टी ने सालों से आदिवासियों को अपमानित करने का काम किया। 10 साल तक कांग्रेस की सरकार चली। 1 साल में इस देश के करोड़ों आदिवासियों के लिए सिर्फ 29,000 रुपया खर्च करते थे। कितना खर्च करते थे? जोर से बोलो, कितना? मोदी जी ने इसको 1,29,000 करोड़ का बजट मेरे आदिवासी भाइयों बहनों के कल्याण का बनाया है। 29,000 से 1,29,000। हमारी बहन द्रौपदी मुर्मू जो उड़ीसा से गरीब आदिवासी क्षेत्र से आती हैं, उनको आजादी के बाद पहली बार आदिवासी राष्ट्रपति बनाने का सम्मान हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। और माताओं, भाइयों, बहनों, मैं कहता हूं, आप भाजपा सरकार बना दो। हम तेंदुपत्ता संग्रहण करने वाले लोगों को, मेरे आदिवासी भाइयों बहनों को 5500 रुपया प्रति मानक का दर और 4500 रुपये का बोनस देने का काम करेंगे। और ये माताएं बहनें यहाँ बैठी है ना, उनको मैं बताता हूँ, हमारे रमन सिंह जी ने चरण पादुकाएं दी थी। तेंदुपत्ता चुनने वाली बहनों को कांग्रेस ने बंद कर दिया। भाजपा सरकार आते ही फिर से तेंदुपत्ता लेने वाले भाइयों बहनों को चरण पादुका देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। भाइयों और बहनों, ये कांग्रेस पार्टी की सरकार घोटाले की सरकार है। भूपेश बघेल ने शराब में 2000 करोड़ का घोटाला किया, कोयला परिवहन में 540 करोड़ का, मोदी जी चावल भेजते हैं, इसमें 5000 करोड़ का। अरे सब छोड़ो, कोयला, चावल, शराब, मैंने मेरे जीवन में गाय के गोबर में घोटाला करने वाला आदमी नहीं देखा। इसने गोठान का भी घोटाला कर। मुझे बताओ, जो गाय का गोबर नहीं छोड़ते हैं, वो छत्तीसगढ़ का भला कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं क्या? अभी अभी महादेव सट्टे का घोटाला हुआ। मोदी जी ने चंद्रमा पर चंद्रयान पहुंचा, शिव शक्ति पॉइंट इसका नाम रखा और महादेव का उसका सम्मान किया मोदी। और इन्होंने सट्टाबाजी की ऐप को महादेव ऐप नाम रखकर 5000 करोड़ का घोटाला करने का काम ये भूपेश कक्का ने करा है। माताओं, भाइयों, बहनों, मैं आज आपको कहकर जाता हूं, अच्छे से तैयारी कर लेना। भाजपा सरकार बनते ही हर किसान को प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान 3100 रुपया से खरीदने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और खेती हर मजदूर जिसके पास भूमि नहीं है, इसको 10,000 रुपया सालाना देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। और इसके साथ साथ मैं कहता हूं, इतने सारे घपले घोटाले करे हैं, इनको जांच करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी करेगी। माताओं, भाइयों, बहनों, इतनी सारी माताएं बहनें आई हैं, मैं सभी को कहता हूं, अकाउंट खुलाया न हो तो अकाउंट खुला देना। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही सभी माताओं बहनों के अकाउंट में
शादीशुदा सभी महिलाओं के अकाउंट में साल के 12,000 रुपया डालने का काम ये भारतीय जनता पार्टी अभी ये मातारी वंदन योजना का फॉर्म भराने आ रही है। मैं सभी मातारियों को हाथ जोड़कर कहता हूं, अपना पर्चा भरा देना। एक घर में है तो एक, घर में दो है तो दो, तीन है तो तीन, घर में तीन है तो 36,000 रुपया आपको मिलेगा। और किसान का घर है तो 12,000 रुपया और मिलेगा। मित्रों, ये भारतीय जनता पार्टी का वादा है। 18 लाख घर नए गरीबों के लिए हम बनाएंगे। आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख की जगह 10 लाख तक बीपीएल कार्ड का सारा खर्चा स्वास्थ्य का अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार उठाने वाली है। और पब्लिक सर्विस कमीशन में हम ऐसी व्यवस्था करेंगे कि भर्ती में कोई घोटाला ही नहीं होगा। और माताओं बहनों, गैस का सिलेंडर आपके पास जो मोदी जी ने भेजा है ना, अब कितने भी दाम बढ़े चिंता न करना, भाजपा सरकार 500 रुपये में गैस का सिलेंडर आपको देने वाली है। 500 रुपये में। माताओं भाइयों बहनों, हमने छत्तीसगढ़ के विकास के लिए ढेर सारे काम करे हैं। कांग्रेस सरकार थी तब 10 साल में छत्तीसगढ़ के विकास के लिए 77,000 करोड़ रुपया भेजा था। मोदी जी ने ये 9 साल में 77,000 करोड़ से बढ़ाकर 3 लाख करोड़ रुपया छत्तीसगढ़ को भेजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इसके अलावा नेशनल हाईवे, रेलवे, एयरबेस, ढेर सारी व्यवस्थाएं एयरपोर्ट की भी नरेंद्र मोदी सरकार ने की। इसके साथ साथ 40 लाख किसानों को प्रति साल 6,000 रुपया, 33 लाख परिवारों में नल से जल, 2 करोड़ लाभार्थियों को 5 लाख तक का स्वास्थ्य का बीमा, 38 लाख माताओं के घर में शौचालय बनाने का काम किया और 2 करोड़ लोगों को प्रति माह प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज मुफ्त में भेजने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। मुझे बताओ, आप सभी लोग बताओ भैया, कोरोना का दोनों टीका लगा है ना? जरा जोर से बोलो, हाथ ऊपर करके लग चुका है ना? एक पैसा भी खर्चा हुआ है क्या? मोदी जी ने कॉफी पिलाकर 2-2 टीके लगाकर भारत को कोरोना से मुक्त करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और अंत में मुझे बताओ माताओं, भाई और बहनों, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं? जोर से बोलो, है या नहीं है? धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए? नरेंद्र मोदी जी ने न केवल धारा 370 हटाई, सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। नरेंद्र मोदी जी ने देश को सुरक्षित करने का काम। माताओं, भाइयों, बहनों, विष्णुदेव जी हमारे अनुभवी कार्यकर्ता है, नेता है, सांसद रहे, विधायक रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे। एक अनुभवी नेता को आपके सामने भारतीय माता की। क्यों भाई, कुनकुरी वालों की आवाज को क्या हो गया? ऐसी आवाज नहीं भाई, साइड पर हो, थोड़ा साइड पर आ। ऐसी आवाज नहीं चलेगी। 24 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है? अरे जोर से बोलो, बनाना है या नहीं बनाना है? बात
बनानी है या नहीं बनानी है?